देखिए, आज फिक्र की शुरुआत एक चौंकाने वाले दावे से करेंगे। दावा पाकिस्तान से जुड़ा है, पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस से जुड़ा है। इस दावे का कनेक्शन अमेरिका से भी है और वो भी डायरेक्ट कनेक्शन। और सनसनीखेज दावा यह है कि पाकिस्तान के जिस नूर खान एयरबेस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से तबाह किया था, उस नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि बरसों से चोरी छुपे इस नूर खान एयरबेस पर अमेरिका का फुल कंट्रोल है। यह दावा चौंकाने वाला क्यों है? इस दावे से पाकिस्तान की बेइज्जती क्यों हो रही है? और ट्रंप के सीज़फायर वाले इस फर्जी दावे के पीछे की असली कहानी क्या यही थी? आज हम इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस दावे की डिटेलिंग जान लेते हैं जो कि पाकिस्तान के एक जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने किया है। असीम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों की फिक्र बढ़ाने वाले इस पाकिस्तानी एक्सपर्ट का परिचय जान लेते हैं। ये देखिए, यह है इम्तियाज गुल, पाकिस्तान के नामी सुरक्षा विशेषज्ञ। पाकिस्तानी आर्मी की हर हलचल पर दशकों से इनकी पैनी नजर है। पाकिस्तान की फौज में इम्तियाज गुल काफी चर्चित नाम है। कहा जाता है कि इनकी बातों को, इनके गंभीर एनालिसिस को असीम मुनीर भी बड़े गौर से सुनते हैं। लेकिन इन्हीं इम्तियाज गुल ने एक इंटरव्यू में नूर खान एयरबेस पर चौंकाने वाला दावा किया है। गुल ने दावा किया है कि पाकिस्तान की वायुसेना का नूर खान एयरबेस कथित तौर पर अमेरिका के फुल कंट्रोल में है। गुल का दावा है कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को भी इस एयरबेस के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और अगर नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान के नए फील्ड मार्शल बने असीम मुनीर भी प्रवेश करना चाहेंगे तो उन्हें भी ऐसा करने के लिए अमेरिका की फौज से सीधे परमिशन लेनी होगी। इम्तियाज गुल के इस पूरे दावे को सुनना और समझना जरूरी। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय 9-10 मई की मिडनाइट जिन 11 पाकिस्तानी एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके नष्ट किया था, उसमें नूर खान एयरबेस भी शामिल था। इसी नूर खान एयरबेस को लेकर पाकिस्तानी सुरक्षा विशेषज्ञ इम्तियाज गुल का दावा है कि अमेरिकी सेना यहां नियंत्रण पाकर इस एशियाई क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहती है और अफगानिस्तान पर कड़ी नजर बनाए रखने के लिए इसी नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल वर्ष 2021 से करती आ रही है। हमारे फिक्र के सभी फैंस ये बात जानते ही होंगे कि अमेरिका की जो सेना है वो बरसों तक तालिबान से मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान में थी। फिर 30 अगस्त 2021 को अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से एग्जिट कर लिया। तभी से ऐसी अटकलें हैं कि अफगानिस्तान पर निगरानी के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को अपने कंट्रोल में लिया। और सिर्फ नूर खान एयरबेस ही नहीं, बल्कि यही खबर सरगोदा एयरबेस को लेकर भी कई बार आ चुकी है और यही खबर क्वेटा को लेकर भी आ चुकी है। हालांकि इस बात को ना तो पाकिस्तान की सरकार ने कभी कबूला और ना ही अमेरिकी सरकार ने। लेकिन गुल के दावे के अनुसार इसी नूर खान एयरबेस पर अमेरिका के कार्गो विमानों को कई बार लैंड करते हुए और टेक ऑफ करते हुए देखा गया है। और अमेरिका की सेना ने पाकिस्तान की सेना को आज तक ये नहीं बताया कि अमेरिकी फौज उन कार्गो विमानों में कौन सा सैन्य साजो सामान लेकर पाकिस्तान आई और किस मकसद से आई। सोचिए जरा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट इम्तियाज गुल के दावे के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या इसी वजह से ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर वाला कार्ड चला था, क्योंकि वो ऐसा करके नूर खान एयरबेस से जुड़ा अमेरिकी सीक्रेट छुपाना चाहते थे। दूसरा सवाल यह है कि बार बार भारत के सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान अगर FATF की ग्रे लिस्ट में जाने से बचता रहा है, तमाम आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद अगर IMF पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता रहा है, तो क्या इसके पीछे भी अमेरिका का वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि वो नूर खान बेस और अलग अलग बेसिस को कंट्रोल करता है और इसीलिए पाकिस्तान की मदद करता है। तीसरा सवाल यह है कि अगर नूर खान एयरबेस पर अमेरिका का नियंत्रण है तो क्या यह पाकिस्तान की एक और बेइज्जती नहीं है, क्योंकि कल तक तो सिर्फ चीन ही पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल किया करता था, वो भी तब जब अमेरिका ने दखल करना बंद कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब दोनों मिलकर पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स और उनके बेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान में क्या वाकई कोई ऐसी डील कभी हुई है, यह हम नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट गुल के दावे से इस्लामाबाद से लेकर कराची और लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक नई बहस शुरू हो गई है। वहां के लोग सवाल पूछने लगे कि अपनी ही जमीन पर कभी चीन तो कभी अमेरिका के रूप में विदेशी हस्तक्षेप कब तक होता रहेगा।